हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत है इस पॉजिटिव थिंकर सेशन में। आई बिलीव दिस पॉजिटिव थिंकर बैच वेयर वी आर स्टार्टिंग विद, आपने ऑलरेडी डिस्कवर सेल्फ का पहला मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ है, आपने उसकी कुछ एग्जाम भी दी होगी। आई होप ऑल ऑफ यू रिटन एग्जाम्स, राइट? आप में कितने लोगों ने डिवाइस का एग्जाम पूरा लिखा है? You can raise your hands online, digitally also. Discover yourself का एग्जाम दिया? Yes, अंकिता मत दिया। बाकी नहीं दिया? Okay, so many of you have given. So I think आप लोगों के रिजल्ट अभी पेंडिंग है या डिक्लेयर हो गए, आई डोंट नो, बट नेवरदलेस स्पिरिचुअल लाइफ में कोई पास और फेल नहीं होता है, एवरीबडी इज पास। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कोर्स, पॉजिटिव थिंकर कोर्स। और इस सेशन में, इस कोर्स में हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे जो कि और कुछ डीपर होंगे, कुछ और फिलोसॉफिकल होंगे और इन डेप्थ स्टडी हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज का एक टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है, स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। उसमें हमने भगवद गीता को किस मूड से पढ़ना चाहिए, भगवद गीता का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और हाँ, हमने एग्जांपल्स के साथ देखा था। तो एनी क्विक रिकैप, किसी को याद है भगवद गीता को कैसे अप्रोच करना चाहिए? भगवद गीता को अप्रोच करने के लिए क्या मोड होना चाहिए? जो लोग लास्ट सेशन में थे, आई बिलीव लास्ट संडे हमने किया था सेशन। आप चैट भी कर सकते हैं या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं। भूल गए? कलियुग का फॉरगेटफुलनेस इज वेरी स्ट्रांग। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी टू फॉरगेट। सो इनफैक्ट आज का हमारा एक डिस्कशन भी होगा कि हम क्यों भूल जाते हैं, तो जनरली हम भूल जाते हैं। तो एनीवे, हमने डिस्कस किया था कि भगवद गीता को एक सबमिसिव वे में और विद स्पिरिट ऑफ डिवोशन, एक भक्ति के स्पिरिट से हमको अप्रोच करना चाहिए। तो हमने, आपको याद होगा, अर्जुन का और दुर्योधन का एग्जांपल देखा था। अर्जुन एंड दुर्योधन, दे बोथ अप्रोच कृष्णा। अर्जुन ने भी कृष्ण के पास गए थे और दुर्योधन भी गए थे। तो अर्जुन एक सबमिशन के भाव से गए थे, एक समर्पण के भाव से, और दुर्योधन कुछ मांगने के से गए थे। तो दुर्योधन को भगवान की शक्तियां चाहिए थी और अर्जुन को भगवान को चाहिए थे। और फाइनली ऑफ कोर्स हम जानते हैं, महाभारत के बाद दुर्योधन की और जो पार्टी है, दुर्योधन पार्टी, उनकी हार हो गई और अर्जुन और पार्टी की जीत हो गई, क्योंकि वो भगवान में इंटरेस्टेड थे, भगवान की शक्तियों में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उसी तरह हमको भी जीवन में भगवान को अप्रोच करना चाहिए डिवोशन से। और हमने देखा था भगवद गीता क्यों रेलेवेंट है। भगवद गीता इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि भगवद गीता में हमारे लाइफ के सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस हैं। ऑल प्रॉब्लम्स आर आंसर्ड इन भगवद गीता। इनफैक्ट हमारे पास डिवोटीज ने काफी अच्छे से रिसर्च करके, स्टडी करके कुछ सेक्शंस निकाले हैं कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए। किसी को अगर एंगर का प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो यू कैन रीड रेलेवेंट सेक्शन ऑफ भगवद गीता, गुस्से के ऊपर दिया हुआ है। किसी को अगर डिसीजन, इनडिसिजिवनेस का प्रॉब्लम है, डिसीजन लेने में समस्या है, तो उनके लिए वो सेक्शन है। ऐसे अलग अलग सेक्शन है भगवद गीता के अलग अलग समस्याओं के लिए। किसी को लस्ट है, उसके लिए क्या सेक्शन है। किसी को ओवर थिंकिंग या फिर फियरफुल, कोई बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, उनके लिए क्या है। तो भगवद गीता में हर एक सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड। वी कैन स्टडी भगवद गीता इन परंपरा। तो वो था हमारा लास्ट सेशन। आज के सेशन में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जितना भी हमारे पास समय है, अबाउट रीइंकार्नेशन। So we have some scientific facts as well as we'll have some relevance about reincarnation. हमारे जीवन में reincarnation relevant क्यों है? तो जैसे कि आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया है डिस्कवरी सेशन में कि reincarnation क्या है। So according to you, what is reincarnation?
पुनर्जन्म जिसको हम बोलते हैं। व्हाट इज रीइंकार्नेशन? अपनी पुरानी जिंदगी, पिछले जन्म की चीजें याद आना, पिछले जन्म की याद, नए जन्म में। ओके, नए जन्म में जाना। एक्चुअली रीइंकार्नेशन ये शब्द, हाँ ओके, आकांक्षा मत से रीबर्थ, ओके, rebirth, again coming to the world based on fruits of our previous karma, okay, that is reincarnation. Good, right? So reincarnation, as you, all of you said, पुराने नए जन्म लेना, rebirth लेना based on our karma. तो reincarnation इस शब्द का मीनिंग क्या है? reincarnate, इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, तो re means again, incarnate means again taking up a body made up of flesh and bones, पुनः एक शरीर धारण करना जो जो शरीर किसका बना हुआ है? मांस का बना हुआ है और हड्डियों का बना हुआ है, like that. That is called as reincarnation. Anyway, so coming back to our discussion, so today we'll see some things about reincarnation, some more in-depth discussion. I'll just show you one article. तो ये article आया था Times of India in 2005. So this article talks about a miracle child reuniting with her last life parents. एक बच्ची है जो अपने पिछले जन्म के माता पिता से कैसे मिलती है, उसके बारे में आर्टिकल है। तो शॉर्ट में आर्टिकल ऐसा है कि ये जो बच्ची है, इस बच्ची का नाम है मनीषा। तो मतलब इस जन्म में उसका नाम था मनीषा, और वो पिछले जन्म में एक दिल्ली में एक परिवार रहता था, उनकी बेटी थी, और 15 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी टाइफाइड से। तो जब उसका अगला जन्म हुआ, वो मनीषा जो है, ये राजस्थान में एक गांव है, मिलकपुर नाम का एक गांव है, वहां पर उसका जन्म हुआ था। और उसकी माता का नाम था खिल्ली देवी, पिता का नाम था रामपाल। और इन दोनों ने जैसे ही उसको बड़ा करना शुरू किया, तो जैसे ही उसको कुछ सुध-बुध आई, बोलने लग गई, तो बोलती थी कि मेरा नाम सुमन है और मैं सुमन हूँ, मुझे मनीषा मत बोलो, ऐसे। तो ऐसे बचपन में अपनी सुमन के बारे में बोलती थी। फिर धीरे धीरे वो बोलने लगे सुमन है कौन? तो सुमन बता रही थी कि मैं एक दिल्ली में रहती थी, मैं एक 3 मंजिला बिल्डिंग में रहती थी, और मेरे भाई थे मेरे साथ, और मैं स्कूल में जाती थी, मेरे स्कूल का ड्रेस ऐसा था, मेरे टाई ऐसा था। तो पूरा वर्णन वो करती थी सुमन, आई मीन टू से मनीषा। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि अभी तो स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया, और ये राजस्थान के गांव में रहते थे ऐसे। फाइनली जब वो और थोड़ी बड़ी हुई, तब उसने और डिटेल बताना शुरू किया कि कैसे उसकी जो डेथ है वो टाइफाइड से हुई थी। और उसकी दादी माँ को ये बताती है, दादी माँ का नाम था मल्लू, नए जन्म में। तो फिर दादी माँ उसको ये बात बहुत फैल गई पूरे गांव में कि बच्ची अपने आप को सुमन बोलती है, मनीषा नहीं बोलती है, और कुछ तो और ही याद करती है। तो पूरे गांव में, और उसी के लगभग 30 किलोमीटर दूर एक और गांव था जहाँ पे एक फैमिली थी, और ये फैमिली उस सुमन नाम की लड़की को जानते थे जिसकी टाइफाइड से डेथ हुई थी 15 साल की उम्र में। और फिर कुछ कनेक्शन बना, उन्होंने उनके माता पिता को इन्फॉर्म किया, उनके पिता वहां पर आए। तो जैसे पुराने जन्म के जो पिता वापस आए वहां पे, तो तुरंत इस बच्ची ने उनको जाके गले लगा लिया और पापा कह के बोलने लगी। तो ऐसे फिर वो एक बहुत ही इमोशनल रियूनियन था। तो पुराने जन्म में जो उसकी माँ थी वो आई, और उनको लगा कि हमारी बेटी वापस आ गई है, लाइक दैट। तो फिर वो दिल्ली में उनको अपने यहाँ लेके गए, और दोनों माता पिता उस बच्ची के साथ रह रहे हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। ये आर्टिकल ऐसे आया था। तो पॉइंट इज वन एग्जाम्पल ऑफ रीइंकार्नेशन, ये एक उदाहरण है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो आज जो आज टेस्टेड है, आज जिसकी स्टडी हुआ है, और उसको प्रूव किया गया है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ये जो फिनोमेना है रीइंकार्नेशन नाम से, इट एग्जिस्ट, इट इज नॉट एन इमेजिनरी और आर्टिफिशियल फिनोमेना, इट्स अ रियल थिंग। तो इसलिए
इनफैक्ट इंडिया में आज बहुत सारे लोग ही तो रीइंकार्नेशन में विश्वास रखते हैं। इवन वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में भी बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 2/5 of the people they have faith in reincarnation like that. So reincarnation is not just a so called Hindu thing. ऐसा नहीं कि हिंदू में ही रीइंकार्नेशन होता है, रीइंकार्नेशन सब जगह होता है और वो टेस्टेड भी है। तो व्हाट इज रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म क्या है? देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया, पुनर्जन्म है एक अगला शरीर लेना। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख भोगना चाहता है, ही वांट टू एंजॉय हैप्पीली। पर होता क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो उसको मजबूर कर देती है दुख भोगने के लिए। हमने देखा ना 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। एंड जो 3 ताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, वो भी उसको जीवन में एक प्रकार से बहुत दुख देती है। तो सब कुछ होने के बाद भी, अच्छी सुविधा होने के बाद भी, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुख भोगता है या फिर एक प्रकार से सुखी नहीं रहता है ऐसे। तो क्या है वो जो सीक्रेट क्या है हमेशा सुखी रहने का, हमेशा खुश रहने का, वो गीता में बताया गया है। भगवद गीता बताती है कि कैसे हम आत्मा के स्तर पे भगवान के संबंध में सुखी रह सकते हैं, इस प्रकार। तो भगवद गीता बताती है, भगवद गीता 2.22 also says that how just like a body changes its clothes, similarly the soul changes body. जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जरणानि। तो जैसे हम पुराने कपड़े जब खराब हो जाते हैं उसको फेंक के नए कपड़े लेते हैं, उसी तरह जो हमारा आत्मा है, आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, लाइक दैट। एंड इट्स अ फैक्ट which you can see very commonly. हमने डिस्कस सेशन में भी डिस्कस किया था कि reincarnation is very common as well as it's a common sense because death is a common phenomenon. मृत्यु ये सबके लिए है, मृत्यु के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो मृत्यु से बच सकता है, तो इसलिए वो कॉमन है। और जैसे डेथ कॉमन है वैसे बर्थ कॉमन है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, दैट्स व्हाई reincarnation is common. तो जैसे हमने एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, तो जैसे पुरुष कभी अपने शरीर के ऊपर शर्ट पहनता है, उसके अंदर बनियान भी पहनता है, उसके नीचे उसका शरीर होता है। तो उसी तरह आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग होती है। तो इन 2 कवरिंग के ऊपर हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी, आपको याद होगा। तो सबसे अंदर है आत्मा, आत्मा के ऊपर जो उसके पहला कवरिंग है उसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और जो दूसरा कवरिंग है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी कौन सा है जो हम अभी देखते हैं, हमारा शरीर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस बॉडी। वो किसका बना हुआ है? ग्रॉस बॉडी या फिर स्थूल शरीर, सॉरी मांस हड्डी का। हाँ, मांस हड्डी तो है ही, और उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके क्या क्या तत्व है? ये 5 तत्व जो होते हैं वो, हाँ 5 सेंसेस नहीं, और 5 तत्व है। हाँ, अर्थ, air, water, earth, air, water, ether, space and fire, हरे कृष्णा प्रभु जी, water and air. यस करेक्ट। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 चीजों का स्थूल शरीर बना हुआ है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो बोल सकते हैं, सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? सटल बॉडी, ओके। तो चैट में हमें जवाब मिला है मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो सटल बॉडी इज मेड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार, करेक्ट। और आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का नेचर क्या है? ऑप्शन वहां पे सामने दिए हुए हैं आपके साथ। यस, आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद। तो सच मतलब इटर्नल, शाश्वत। सत मतलब सत्य नहीं है
कई बार हम सोचते हैं सच मतलब ट्रुथ, तो ट्रुथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सच मतलब इटर्नल, शाश्वत। तो आत्मा का एक प्रॉपर्टी है, आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। दूसरा है चित, तो चित मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तो आत्मा को पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज। और तीसरा है आनंद, आनंद मीन्स ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। तो आत्मा हमेशा आनंदी है, सुखी है। सो दैट इज आत्मा प्रॉपर्टी। सो ये दो कवरिंग्स है आत्मा के ऊपर, एक ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, जिसके कारण वो दुख भोगता है। एक्चुअली तो रीइंकार्नेशन में क्या होता है, रीइंकार्नेशन में कौन सी बॉडी छूट जाती है और कौन सी बॉडी आगे जाती है? What happens at the time of reincarnation? बॉडी छूट जाती है, Okay, gross body. हाँ, सटल बॉडी, राइट। तो ग्रॉस बॉडी व्यक्ति छोड़ जाती है और सटल बॉडी जो है सोल के साथ आगे जाती है। देखिए सटल बॉडी छूटती नहीं है। सटल बॉडी कब तक नहीं छूटती है? जब तक वो व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तब तक सटल बॉडी उसके साथ है। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो की जो सटल बॉडी है, वो जब तक इस भौतिक दुनिया में आत्मा भ्रमण कर रहा है, अपना ट्रेवल कर रहा है, तब तक वो है। तो ग्रॉस बॉडी छूट जाता है। He keeps on changing the gross body, correct? So now here the थोड़ा टेक्निकल कंपैरिजन है, अगर आप कर सकते हैं तो देख सकते हैं। तो कंपेयर अ कंप्यूटर सिस्टम को हमारे शरीर से कंपेयर किया गया यहाँ पर। तो कंप्यूटर इज लाइक द ह्यूमन बॉडी। तो उसमें हार्ड डिस्क क्या होगा? जैसे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। तो उसी तरह हार्ड डिस्क किसको बोलेंगे? हमारे बॉडी में हार्ड डिस्क क्या है? हमारा ब्रेन। ब्रेन नहीं है। माइंड, ब्रेन, माइंड, ओके, थोड़ा टेक्निकल है। तो माइंड इज द हार्ड डिस्क, करेक्ट। माइंड इज द हार्ड डिस्क। एक्चुअली माइंड में ना हमारे प्रीवियस इंप्रेशंस, हमारे डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं, जो पूर्व संस्कार हैं, वो सब मन में स्टोर्ड है। इनफैक्ट जितने भी जीवन हमने लिए हैं, जितने भी लाइफ टाइम्स हम लोग रहे हैं, वो सारे इंप्रेशन माइंड में स्टोर्ड है। तो दैट्स व्हाई माइंड इज लाइक द हार्ड डिस्क। तो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पूरा प्रोसेस करता है। जो भी सिग्नल आता है उसका प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग कहाँ होता है? जो भी इच्छा, जो भी विचार है, उसका प्रोसेसिंग कहाँ होता है? इंटेलिजेंस के द्वारा। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, तो बुद्धि उसको प्रोसेस करती है, दैट इज आई। तो सी का आएगा आई। ओके, तो डी क्या है? ऑपरेटर। ओके, तो जैसे कंप्यूटर को ऑपरेटर चलाता है, उसी तरह इसका ऑपरेटर कौन है? Who is the operator for this body? नहीं, मन तो नहीं है, मन हो गया ना, मन तो हार्ड डिस्क है। तो क्या मन, बुद्धि, अहंकार बोला था आपने, तो क्या अहंकार? नहीं नहीं नहीं, अहंकार भी नहीं। ऑपरेटर कौन है? ऑप्शन जे, सोल। हाँ, तो हमें दो सही जवाब मिले, करेक्ट। तो सोल इज द ऑपरेटर ना। देखिए जो कंप्यूटर चला रहा है, जैसे मैं अभी लैपटॉप पे बैठा हूँ, आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो मैं तो लैपटॉप के अंदर नहीं हूँ ना, मैं लैपटॉप से बाहर हूँ, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, मैं उसको चला रहा हूँ। उसी तरह बॉडी को चलाने वाला कौन है? सोल। सोल उसका पार्ट नहीं है, सोल बॉडी का पार्ट नहीं है, सोल अलग है बॉडी के रीजन में ही है, बट अलग से है वो एंटिटी। तो दैट्स व्हाई ऑपरेटर इज द सोल। फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्लिक किया तो चीजें उसकी तरह काम करती है, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है। उसी तरह हमारी बॉडी में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, दे आर लाइक एनी ऑप्शन? कोई ऑप्शन देना चाहेंगे?
मैच द फॉलोइंग. Thoughts and plans. Software programs is like, okay, H, what is H? Various experiences, thoughts and desires. Correct. So that's the software program. Software program is, देखिए software programs क्या होते हैं? जो programs हम करते हैं उसके हिसाब से व्यक्ति काम करते हैं. तो उसी तरह हमारे मन में बहुत सारे experiences है, पूर्व experience है, पूर्व विचार है, इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं. For example, you see, अगर आपके सामने एक गुलाब जामुन लेके आया जाए, मान लीजिए स्वीट गुलाब जामुन, तो जैसे ही आप गुलाब जामुन देखते हैं, आपके माइंड में एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है गुलाब जामुन का. करेक्ट. तो यू नो व्हाट इज द गुलाब जामुन मीट. आपने पहले खाया हुआ है, तो आप जानते हैं ये जो ब्राउन कलर का है, ये जो विस्कस है और थोड़ा फ्लफी है, तो ये गुलाब जामुन है. ये थोड़ा मीठा लगता है, बहुत टेस्टी होता है. तो जैसे ही गुलाब जामुन सामने आता है तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्योंकि है हमें, हम तो उसको खाते हैं और एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, आनंद अनुभव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस. सो सिमिलरली द प्रीवियस संस्कार आर स्टोर्ड इन द माइंड. और हमारी सारी जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, वो सब हम प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट करके करते हैं क्योंकि हमें उसका अनुभव. कुछ चीजें हमारे अनुभव में नहीं है तो हम बोलते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है. ये क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि हमारे अनुभव नहीं है. बट ऐसा नहीं है. कभी कभी इस जन्म में अनुभव हो ना हो, पूर्व जन्म में अनुभव होता है. वी डोंट नो. एनीवे, सो दैट वाज द फिफ्थ वन. सिक्स्थ इज ओपन फाइल्स. तो जैसे कंप्यूटर में खुली हुई फाइल्स हैं कुछ, उसी तरह हमारे बॉडी में okay, थोड़ा टेक्निकल है. That's J for thoughts and plans that the mind is processing. देखिए, मन अभी जिन विचारों के ऊपर सोच रहा है वो ओपन फाइल की तरह है. वो फाइल खुली है और मन उसके ऊपर काम कर रहा है कि आज क्या करना है, शाम को खाने में क्या बनाना है, या फिर कल कहाँ जाना है. तो ये विचारों के ऊपर मन हमारा काम करता है, इसलिए वो ओपन फाइल की तरह है. वायरस, जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है, उसी तरह हमारी बॉडी में, या फिर हमारे बॉडी का वायरस कौन सा है? Impurities in our mind. ऑप्शन B. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Impurities like mind, or impurities like lust, anger and greed. तो ये जो अनर्थास है, ये जो impurities है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये वायरस की तरह है. They actually harm the body, harm the mind basically. So they are undesirable. वो अच्छी नहीं है. तो हरे कृष्ण महामंत्र is like a एट जो है हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ, is like C, is like वायरस स्कैनर. हरे कृष्ण महामंत्र C है, वायरस स्कैनर है और रिमूव है. बिल्कुल सही. हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? हमारे, हाँ जी, हमारे सेंस को धोता है, कर्म को धोता है. हरे कृष्ण महामंत्र से वायरस निकलता है, तो इसलिए वो F जो है, क्लीनिंग आवर माइंड ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज, दैट इज रिमूविंग द वायरस. तो 10th का आएगा वो. 10th में जो रिमूविंग वायरस है ना, बिकॉज जैसे वायरस निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी तरह हमारे शरीर से, हमारे मन से जो इम्प्योरिटीज निकालने की प्रक्रिया है, वो वायरस निकालने की प्रक्रिया हो. सो दैट इज F. 10th is F. 9th is lathe or grinder, other machine is like the other bodies, other body other than human body. So A उसका ऑप्शन आएगा. Anyway, तो ये जो कंपैरिजन एनालिसिस हमने किया, ये समझने के लिए किया कि कैसे हमारे माइंड में चीजें स्टोर्ड है, और इंटेलिजेंस जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सब कुछ प्रोसेस करता है, बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल कर सकती है, और बुद्धि के माध्यम से हम एक्चुअली अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस इज वेरी पावरफुल. तो ये रीइंकार्नेशन जो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, उसके लिए बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है. हम देखेंगे आगे कैसे. तो देखिए, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ इम्प्योरिटी स्टोर्ड इन द माइंड, व्हाट हैपेंस इज माइंड एक्ट्स टू बी समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट. जैसे हमारे नेचुरल इमोशंस क्या है? नेचुरली वी लाइक टू लव, वी लाइक टू सर्व. हम एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, हम एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं. बहुत नेचुरल इमोशन है सोल के. पर क्योंकि वायरस है, बहुत बुरे वायरस है. अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा वायरस क्या करता है,
आपके कंप्यूटर के फंक्शनिंग को बिगाड़ देता है। आप बटन कुछ और दबाते हो, होता कुछ और है, वो वायरस की वजह से होता है। तो जैसे ही आपकी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप तुरंत वायरस का स्कैनर इंस्टॉल करते हैं या फिर आप किसी को बुलाते हैं और वो वायरस स्कैन करके उसको निकाल देता है। उसी तरह हमारा फंक्शनिंग, हमारे मन का जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाता है इन वायरसों की वजह से। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, उसमें 6 मेन वायरस हैं। 6 कौन से मेन वायरस हैं? लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, एनवी। यू कैन रिमेंबर दिस। सो इट इज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये 6 मेन वायरस हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में छोटे या बड़े प्रमाण में पाए जाते हैं। मोर और लेस दे आर फाउंड एंड एक्चुअली दे मेक अस एक्ट wrongly. So naturally we are all naturally we all like to serve God. भगवान से प्यार करना, भगवान की सेवा करना हमारे लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है। पर क्योंकि ये वायरसेस मन में भरे हुए हैं, ये इच्छाएं मन में भरी हुई हैं, इसलिए हम लोग भगवान से दूर जा रहे हैं। राइट। तो देखिए, जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, और कभी कभी छोटे बच्चे को देख सकते हैं, छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं। तो छोटे बच्चे जब गेम्स खेलते हैं, गेम्स आजकल बहुत कॉमन हो गया गेम्स खेलना, तो घंटों गेम्स खेलते हैं। तो वो पता नहीं वो क्या बोलते हैं उस गेम को, जिसमें गाड़ियां चलाते हैं और गाड़ियां एक दूसरे से क्रैश करके, मतलब क्रैश बचाकर आगे बढ़ते हैं। तो जब व्यक्ति जब गेम खेल रहा है तो वो बच्चा पूरी तरह गेम कॉन्शियसनेस में होता है। उसको लगता है कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। राइट। उसके लिए वो बहुत नेचुरल है। he imagines that he is there in the game. वो गेम से बाहर है, उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि उसका माइंड पूरा ऑब्जर्व हो जाता है गेम के अंदर। तो इस तरह वो कार को एकदम स्पीड से चलाता है और जो भी है घंटे 2 घंटे बाद जब थक जाता है उसको बंद करके सो जाता है। तो सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज, जैसे हम इच्छाएं करते हैं, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे काम करता है, फिर बुरे काम करता है, जो भी है इस जीवन में बहुत मेहनत करता है और इच्छाएं प्रकट करता है। और जैसी उसको इच्छाएं होती हैं उसी तरह वो सटल बॉडी लेता है। एक्चुअली इट इज सेड वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन फ्यूचर। ये कैसे सही है? हम आज जो इच्छाएं करते हैं वो इच्छाएं हमारी सटल बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है, माइंड में, और माइंड में जो इच्छाएं स्टोर हो जाती है उसके हिसाब से हमारा अगला बॉडी बनता है। तो अगर कोई इच्छा करता है आज कि मुझे बहुत तेज कार चलानी है और बहुत फास्ट जाना है, compete करना है, तो उसकी इच्छा ऐसी बन गई कि उसको he wants to have become a, you can say, car driver or something. So mind will register that desire and in future he'll get some body similar like that. अगर उसके अच्छे पुण्य भी हैं तो। So the point is, इच्छाओं के हिसाब से अगला जीवन मिलता है। तो भगवद गीता में बताया जाता है कि जिस प्रकार अगर इस जीवन में व्यक्ति की बहुत इच्छा है सोने की, अगर कोई बहुत ज्यादा सोते हैं, मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया था, उसमें याद है आपको, बहुत ज्यादा अगर कोई सोता है इस जीवन में तो उसको अगले जीवन में ऐसा बॉडी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा सो सकते हैं। सो जनरली एनिमल स्लीप फॉर लॉन्गर टाइम एंड इन दैट बियर स्लीप फॉर द लॉन्गेस्ट। जो बेयर होते हैं, भालू, बहुत ज्यादा सोते हैं तो उसको ऐसी बॉडी मिलती है कि वो सो सकता है। अगर इस जीवन में किसकी इच्छा है मीट ईटिंग करने की, मांस खाने की, तो बिकॉज हिज डिजायर इज दैट वो सटल बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है माइंड में, तो अगले जीवन में उसको बॉडी कौन सी मिलेगी? मीट ईटर्स बॉडी। मीट ईटर्स मांस खाने के लिए एक अच्छी बॉडी कौन सी है? एक शेर की, लाइक दैट। तो ही गेट्स अ बॉडी लाइक दैट। तो लाइक दैट वी मेक आवर फ्यूचर। अभी ये तो मैंने जो एग्जांपल बताया बहुत सिंपल नजर आते हैं, बट ऐसे बहुत सारी इच्छाओं का एक कॉन्ग्लोमरेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है और उसके हिसाब से अगला शरीर मिलता है। 84 लाख स्पीशीज। कितने स्पीशीज हैं? 84 लाख। तो 84 लाख योनियों में से कुछ भी मिल सकता है। जैसे हमारी डिजायर्स है, जैसे हमारी क्वालिटी है इच्छाओं की, उसके हिसाब से अगला जीवन मिलता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हम किस तरह के डिजायर्स कर रहे हैं और किस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल है अभी आज। तो अगर आज हमारी इच्छाएं और हमारी लाइफस्टाइल अगर भगवान की दिशा में है, भगवान को हम प्रे करते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और एक मोड ऑफ गुडनेस जो हमने डिस्कस किया था, सतोगुण में आने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो ही हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता है। पर अगर आज हमने एक मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस, एक तमोगुणी या रजोगुणी जीवन ले लिया, तो फिर हमारा फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है।
we have a very dark future in time to come. इसलिए भगवत गीता सिखाती है that work on your desires now. हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर हमको आज से काम करना चाहिए, तभी जाके फ्यूचर में हम उसको बेटर बना सकते हैं. तो अगेन कमिंग बैक टू द अनर्थस, see how the अनर्थस they distort the mind, because as I said, अनर्थ जो है वो वायरस की तरह है, और वायरस हमें नेचुरल फंक्शन से दूर कर देता है. तो सबसे पहले मान लीजिए काम का उदाहरण लीजिए, लस्ट. तो एनी एग्जांपल फॉर लस्ट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स? शास्त्रों से अगर कोई उदाहरण देना चाहे लस्ट के लिए, तो किसी को लस्ट किसको बोलते हैं? बेसिकली टू एंजॉय इलेजिटिमेटली, या फिर ऐसे वस्तु का भोग करना है जो आपकी नहीं है, किसी और की है पर आपको भोग करने की इच्छा है. दैट इज कॉल्ड एज लस्ट. सो एनी एग्जांपल फ्रॉम स्क्रिप्चर्स फॉर लस्ट? It's quite simple. Like Duryodhan's lust. दुर्योधन के केस में लस्ट नहीं आएगा. Of course he wanted to enjoy, but his case was he was too much, actually Duryodhan was too much envious toward the Pandavas. तो उनके केस में envy वाला उदाहरण आता है, ईर्ष्या. पर हम लस्ट की जब बात करते हैं ना, सी रावण एंड सीता, वन एग्जांपल ऑफ लस्ट, करेक्ट. तो रावण ने सीता को अपहरण किया, किसके लिए? लस्ट के लिए, बिकॉज ही वॉज टू मच अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ सीता एंड ही वांटेड टू एंजॉय सीता. नाउ ही ऑलरेडी हैड मेनी वाइफ्स. रावण की बहुत सारी पत्नियां थी और सीता किसी और की पत्नी थी, तो इलेजिटिमेट है. बट रावण का जो लस्ट है, उसकी काम वासना है, वो इतनी प्रभावित हो गई, वो इतनी ओवर पावर कर गई कि रावण अपनी सुध बुद्धि खो गया. तो ऐसे होता है जब ये जो वायरसेस हैं, ये जो अनर्थ है, जब ये अटैक करते हैं तो वी लूज अवर इंटेलिजेंस, वी लूज द डिस्क्रिमिनेशन एंड देन वी डू द रॉन्ग थिंग. दैट्स हाउ रावण का फिर पतन हो गया. रावण चाहता तो और लंबा जी सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका पतन हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लस्ट. Similarly, Wali kidnapped Sugriva's wife. Kidnap means he took away Sugriva's wife. जो वाली है, सुग्रीव की उसका छोटा भाई था, उसकी पत्नी को उन्होंने अटैक कर लिया. तो this is also one example of lust. Then envy. Second is envy. Envy का कोई उदाहरण? जैसे Roma was his wife, correct. तो एनवी का उदाहरण एक तो इन्होंने माता जी ने दिया दुर्योधन का. तो दुर्योधन वाज एनवियस टुवर्ड्स पांडवस. दुर्योधन को पांडवों के प्रति बहुत ईर्ष्या थी. दुर्योधन का कैसा था? देखिए, दुर्योधन का नेचर क्या था? मुझे मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, पांडवों को नहीं मिलना चाहिए. He was too forceful for that. That's why जब बचपन से जब भी पांडवों को कुछ मिलता था, दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था. That is the nature of envy. कि आप जिसके प्रति एनवियस हो, जिसके प्रति आपको ईर्ष्या है, वो अगर थोड़ा सा भी उनका जीवन में कुछ अच्छा होता है, आपको बहुत बुरा लगता है. तो ये होता है लस्ट, ये होता है एनवी. सिमिलरली शिशुपाल, जैसे एग्जांपल बताया आपके चैट में, तो शिशुपाल भी एनवियस थे. किसके? भगवान कृष्ण के. सो दुर्योधन ही वांटेड टू यूसर्व पांडवस प्रॉपर्टी. पांडवों को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनको 12 साल के लिए वनवास भेज दिया, और जो 13वां साल था उसमें भी अज्ञातवास भेज दिया, और वापस वो भेजने के लिए तैयार था, तो वापस वनवास. ऐसे दैट वाज एनवी. देन व्हेन आई से दैट, ये आजकल की जो रॉबरीज होती है, मर्डर्स होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं पैसे के लिए, पावर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए. ये किसका उदाहरण है? ये कौन से अनर्थ का उदाहरण है? चोरी, डकैती, स्कैंडल्स. हाँ, लोभ. ओके. Yes, actually in one sense it is no. It is low. It is greed. देखिए, लोग जो है ना, ग्रीड के लिए, लोभ के लिए व्यक्ति
किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाता है. इन द सेंस he will not see कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, क्योंकि उसका ग्रीड आ जाता है. That's why so many scandals. See, all these scandals are there. Many scandals happen, and they are done by well-educated people. अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति स्कैंडल्स करते हैं. क्यों? अब उनके पास शिक्षा है, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, पर ग्रीड इतना पावरफुल है, ग्रीड उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और ग्रीड के कारण वो गलत काम. देयर आर सो मेनी मेडिकल स्कैंडल आल्सो. मेडिकल फील्ड में भी होता है. अगर आप में से कोई डॉक्टर फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे इवन यहाँ तक कि ऑर्गन्स बेच देते हैं पेशेंट को बिना पता हुआ. या दैट हैपेंस इन मेडिकल फील्ड. एंड हु इज डूइंग इट? वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर डूइंग इट फॉर मनी. सो मनी, ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड फॉर प्रेस्टीज, ये बहुत स्ट्रांग है. उसकी वजह से सारे स्कैंडल्स होते हैं. सो दैट इज थर्ड वन. तो हमने लस्ट देखा, हमने एनवी देखा, हमने प्राइड देखा, सॉरी हमने ग्रीड देखा. नाउ शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, सुरुचि और सुनीति. ये दो पत्नियां होती है उत्तानपाद की, और ध्रुव महाराज उनके बेटे होते हैं सुनीति के. तो सुरुचि ध्रुव महाराज को अपनी गोद में, सॉरी अपने पिता के गोद में, उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठने देती है, उनको वहां से हटा देती है. तो ये किसका उदाहरण है? ये कौन सा अनर्थ है? कोई कहता है ईर्ष्या. Selfish. Okay, selfish is one thing. Jealousy, insecurity, pride. Okay, ठीक है, good. Actually, it is pride. Pride का ये उदाहरण. Actually, Suniti was not envious of, sorry, Suruchi was not envious because Suruchi was more dear to the king. सुरुचि को राजा ज्यादा पसंद करते थे. तो सुरुचि को एक प्राइड हो गया था कि मैं राजा की फेवरेट हूं, और जो दूसरी पत्नी है सुनीति, वो फेवरेट नहीं थी. तो सुरुचि को प्राइड हो गया था कि मैं ही राजा की फेवरेट हूं, और मेरा ही बेटा राजा से आई मीन टू से रेसिप्रोकेट कर सकता है. तो जैसे ही ध्रुव महाराज वहां बैठे, तो सुरुचि ने उसको हटा दिया. दैट वाज बिकॉज ऑफ हर प्राइड. और उन्होंने तो क्या कहा ध्रुव महाराज से? शी सेड कि आपको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है. अगर आपको यहाँ बैठना है तो आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ बैठ सकते. तो शी वाज सो मच प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि आप, मतलब इन शॉर्ट ध्रुव महाराज को कह रही थी कि आपको मरना होगा और वापस दूसरा जन्म लेना होगा, लाइक दैट. सो दैट इज प्राइड. एक्चुअली प्राइड की वजह से व्यक्ति इतना गर्वित हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, और मैंने ही पूरा सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, लाइक दैट. सो प्राइड इज वेरी डेंजरस. एंड it is said even a beggar is proud of his penny. एक भिखारी भी, उसको जो चवन्नी मिलती है उसके प्रति प्राइड आ जाता है उसको. एक बार हम एक उदाहरण सुन रहे थे कि मुंबई में बहुत सारे बेगर्स हैं. तो वो जो बेगर्स हैं वो कहाँ, वहां पे रेलवे ब्रिजेस वगैरह हैं, वहां पर भीख मांगते हैं, वहां पर बेगिंग करते हैं. तो एक बार एक बेगर ने अपनी बेटी की शादी की, तो नेचुरली वो भी बेगर ही था जिससे शादी हुई. तो उस बेगर ने दामाद को दहेज में एक ब्रिज दे दिया कि ले ये ब्रिज तेरा, मैं यहाँ बैठता था पहले, पर दहेज में ये ब्रिज तेरे को दे दिया. लाइक तो है कुछ नहीं, बेगर है, पर उसको उसका भी प्राइड था कि मैं यहाँ बैठता हूँ तो ये मेरा ब्रिज है. तो द पॉइंट इज प्राइड इज वेरी डेंजरस. लाइक देन यूजुअली वी सी, जो कभी कभी छोटी छोटी बातों पे फिजिकल फाइट्स हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाती है, रोड पे कभी कभी हो जाता है, या फिर स्टूडेंट सर्कल में हो जाता है. तो ये किसका, कौन सा अनर्थ है? फिजिकल फाइट्स और गाली गलौज वगैरह होना, ये कौन सा अनर्थ है? Ignorance. Ego. Ignorance, प्रभु. इग्नोरेंस तो नहीं बोल सकते हैं. इग्नोरेंस बिकॉज
ये हो रहा है एक्चुअली, ये फाइट हो रही है, तो इट इज नॉट आउट ऑफ इग्नोरेंस। Anger. ईगो बोल सकते हैं, बट ईगो इज नॉट एन अनर्थ। मैंने 6 अनर्थ का नाम लिया था, लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, एनवी। ये 6 में से आपको बताना है। Anger. Illusion. एंगर, एंगर, Illusion. हाँ, एंगर इज राइट आंसर। एक्चुअली एंगर है ये। देखिए एंगर इतना प्रोमिनेंट है हमारे अंदर, थोड़ा सा भी हमारी कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी ईगो को हर्ट हो जाता है तो गुस्सा आता है तुरंत। एंगर, किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत गुस्सा आ जाता है, अगर नाम ही ले लिया गलत तो भी गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली वो मान लीजिए कोई अगर किसी को कुछ बोल रहा है, एक लॉजिकल अगर एंगल से देखा जाए, इफ समबडी गिव्स यू अ बैड वर्ड, कुछ गाली दे दे, तो वो उसकी गाली देने से आप वैसे तो बनने नहीं वाले हो, पर हमारा ईगो है ना बीच में, तो ईगो तुरंत उसको पकड़ लेता है, अरे मुझे ऐसे बोला, मेरे साथ ऐसा उसने किया, तो तुरंत उसे रिलेट करके उसको रिस्पॉन्ड करता है। So that's why this false ego is very dangerous thing. So anger is a big anartha. All of us have anger. आप देखिएगा, किसी ने एंगर कब निकलता है, सिचुएशनल होता है वो, जब सिचुएशन आती है तब एंगर सामने आता है। अदरवाइज यू लुक वेरी नॉर्मल, हर कोई नॉर्मल दिखता है, अरे हमें कहाँ गुस्सा आता है, पर जैसे ही थोड़ा बहुत भी अनबन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो तुरंत गुस्सा सामने आ जाता है। तो एंगर कम्स, भगवद गीता सेज, एंगर कम्स व्हेन द लस्ट इज अनफुलफिल्ड। कामात् क्रोधो विजायते, when the lust is unfulfilled then anger comes. Lust means what? As I said, enjoyment. तो जब आपका एंजॉयमेंट पूर्ण नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, इलेजिटिमेट एंजॉयमेंट, गलत एंजॉयमेंट है वो, पर वो जो एंजॉयमेंट नहीं मिल पाता है तो गुस्सा आता है। मतलब एक बच्चा है, उसने चॉकलेट देख लिया, अब चॉकलेट उसके लिए सही है कि नहीं है वो नहीं सोचता है, उसको चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, और अगर नहीं मिलता उसको चॉकलेट, मान लिया माँ ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया, तो he becomes angry like anything. He starts making a whole scene. So दुकान में ही सीन शुरू कर देता है, चाहिए। So that's how anger is. When the lust is not fulfilled, that leads to anger, and anger is very dangerous. Anger की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट the big you can say, जो चीजें बनाने में जीवन लग जाता है, सालों लग जाते हैं, उस चीजों को बिगाड़ने में थोड़ा सा गुस्सा काफी है। कोई रिलेशनशिप बना है बहुत सालों से, और थोड़ा 10 मिनट का गुस्सा काफी है उस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। एंगर इज वेरी डेंजरस। सो दैट्स अनर्थ, ये अनर्थ है। और तो 5 अनर्थ हमने देख लिए, एक अनर्थ बचा है, तो विच इज कॉल्ड इल्यूजन। तो इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन मींस इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो इल्यूजन में व्यक्ति अपने आप को कुछ और ही सोचता है। तो दोज पीपल हु टेक इंटॉक्सिकेशन, हु टेक ड्रग्स or smoke and drink and so on, they think that by taking intoxication they are going high. अपने जीवन में उनको किक मिलता है, पता नहीं उसको किक बोलते हैं। आइडियली सही में वो किक ही होता है, वो माया का किक है, पर उनको लगता है कि किक मतलब आई एम गोइंग हायर, बट एक्चुअली इट्स अ किक which is taking him lower. तो ये होता है इल्यूजन। इल्यूजन में व्यक्ति नीचे गिर रहा है, उसे लगता है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग। So that is the 6th अनर्थ, illusion. Illusion में व्यक्ति भूल जाता है कि उसका पोजीशन क्या है, वो क्या करना चाहिए, बट एक भ्रम वाले जीवन में चला जाता है। So these are the 6 अनर्थास which are very very common and which are very strong. तो हम सबके जीवन में ये लागू करते हैं। Pride, envy, greed, anger, illusion and lust. तो इसलिए इन 6 चीजों से बचना बहुत जरूरी है। तो हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये अनर्थस, ये वायरस जो है, हमें अपने नेचुरल फंक्शनिंग से दूर करते हैं। ओरिजिनली हम आत्मा हैं, आत्मा होने के नाते हम नेचुरली भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्यार करना, भगवान की बातें मानना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना हमारे लिए नेचुरल है। बट क्योंकि हम इन वायरसेस से घिरे हुए हैं ना, ये वायरस हमारे सिस्टम में है, हमारे माइंड में ये वायरस है, और क्योंकि वायरस है तो हमारा माइंड भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता है। आपको किसी को बोला जाए भगवान के नाम का जप करो, नहीं होता है। किसी को बोला जाए अरे आप थोड़ा बुक्स पढ़ लीजिए, नहीं हो पाता है। बट उसकी ऑन द अदर कॉन्ट्री अगर आप बोलीजिए आप थोड़ा सा ये टीवी देख लीजिए, वो चलेगा, या फिर कोई वीडियो देख लीजिए, मोबाइल पे समय बिता लीजिए, वो हो जाएगा, या फिर कुछ दोस्तों के साथ गप्पे लगा लीजिए, वो चलेगा, थोड़ा सा
यहाँ वहां की बातें कर लीजिए, टाइम पास कर लीजिए, वो चलेगा, बट भक्ति का कार्य कर लीजिए नहीं चलता है। क्यों? बिकॉज माइंड इज फुल ऑफ वायरस, एंड द वायरस, द माइंड विच इज विद वायरस, इट इज नॉट एक्सेप्ट डिवोशनल एक्टिविटीज। वो भगवान के प्रति कुछ करने को तैयार ही नहीं होता। इसलिए हमको ये वायरस निकालना है, क्योंकि ओरिजिनली हम भगवान के अंश हैं और हमारी खुशी, हमारा सुख भगवान के संबंध में ही है। तो इसलिए द मोर वी प्यूरिफाई द माइंड बाय यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, द मोर इट गेट्स हैप्पी। हमारे माइंड को इंटेलिजेंस के साथ प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर। डिसीजन लेने वाला कौन है? बुद्धि। याद रखिएगा, हमारे सिस्टम में ये दोनों चीजें हैं, माइंड भी है, इंटेलिजेंस भी है। मेनी टाइम्स हमें नहीं पता होता है कि दो चीजें हैं। हमें लगता है कि मैं जो भी सोचता हूँ वो मेरा, लोग बोलते हैं कि दिल है, मेरा दिल कहता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अरे दिल क्या है? दिल वगैरह कुछ नहीं होता है, माइंड है और इंटेलिजेंस है। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो भी गलत काम करते हैं माइंड की वजह से करते हैं, माइंड हमारा करप्टेड है। पर इंटेलिजेंस हमें सही रास्ता दिखाता है। इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज वेरी रैशनल एंड इट इज अ डिसीजन मेकर। इंटेलिजेंस ऑलवेज गाइड्स अस टू द राइट ट्रैक। जब भी कोई द्वंद होता है ना मन में, हमेशा इंटेलिजेंस सही होता है। तो जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम है, एग्जाम चल रही है और आपने कुछ हो सकता है पढ़ाई नहीं की या फिर जो भी है, तो आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखने आ रहा है। तो सामने का आपके जो फ्रेंड है वो आंसर अच्छे से लिख रहे हैं, तो हमारा माइंड बोलता है कॉपी कर लो, थोड़ा सा कॉपी करने में क्या दिक्कत है? इंटेलिजेंस बोलता है नहीं नहीं कॉपी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, खुद से लिखो। माइंड बोलता है अरे नहीं आ रहा है, कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है? तो इंटेलिजेंस बोलता है अरे पकड़े जाओगे तो तुम्हारा तो पकड़ लेंगे तो तुम्हारा पेपर चला जाएगा, हो सकता है तुम्हारा सब्जेक्ट चला जाएगा, ईयर डाउन हो जाएगा। माइंड बोलता है अरे कुछ नहीं पकड़े जाएंगे, देखो वो सर है ना वहां देख रहे हैं, या फिर वो अभी क्लास के बाहर जा रहा है, तो एकदम चुपके से बुद्धिमानी से कर लो, चलेगा। So there is always a conflict between mind and intelligence. You have seen that? So we have to understand this dialogue कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस है ना वो हमेशा सही बोलता है। प्रॉब्लम क्या है? माइंड इज वेरी स्ट्रांग एंड इंटेलिजेंस इज वीक। तो वीक होने की वजह से माइंड उसको ओवर पावर कर जाता है और माइंड अपनी बात चला लेता है, लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई द मोर वी स्ट्रेंथन आवर इंटेलिजेंस, जितना हम बुद्धि को और स्ट्रांग करें, जितना हम अब अच्छा बुद्धि को स्ट्रांग कैसे करेंगे? बुद्धि को स्ट्रांग करने का तरीका है भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में सुनना, डिस्क्रिमिनेशन डेवलप करना, जो यू कैन से विवेक बुद्धि, दैट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट कम्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों से आती है। और भगवान के नाम के जप से क्या होगा? हमारे मन का शुद्धिकरण होगा। भगवत श्रीमद् भागवतम जो एक पुराणों में से सबसे महान पुराण है, श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तब भगवान का नाम हमारे हृदय में उतरकर सारी गंदगी धो देता है। हृदयंतस्तो यभद्राणि विदुनोति सुरसताम। जब भी भगवान का नाम कानों में जाता है तब भगवान के नाम से शुद्धिकरण होता है। That's why we should chant the holy names attentively by hearing them. हम ध्यान पूर्वक जब सुनते हैं, जो भी हमारे अनर्थ हैं, जो भी अभद्र हैं, अभद्र मतलब जो अच्छे गुण नहीं है, जो हमने सिक्स अनर्थ डिस्कस किए, लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, एनवी, इनको हटाने का तरीका क्या है? भगवान के नाम को जप करना और उसके बाद उसको सुनना, उसको श्रवण करना, लाइक दैट। सो दैट हेल्प्स अस टू कम टू अ ह्यूमन प्लेटफॉर्म। वो एक मनुष्य के स्तर पे हमको लेके आता है और मनुष्य के स्तर पे हम अच्छे से सोच सकते हैं, हमारे फ्यूचर को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं इन अ वेरी एप्रोप्रिएट वे, नॉट दैट we glide down to the lower species in future. तो इसलिए okay, now there are two types of qualities. They are called as दैवी संपत and आसुरी संपत. दैवी संपत means divine quality or angel like quality, and आसुरी संपत is demoniac quality. तो I'll show you some examples. You have to tell me कि कौन सा दैवी है और कौन सा आसुरी है, कौन सा डिवाइन है, कौन सा डिमोनियक है। ओके, तो ईटिंग अ हैमबर्गर एट मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड में जाके हैमबर्गर, ठीक है, असुरी है या असुरी?
आसुरी है. Okay, it's actually asuri because it is not good. It is not. One should not eat wrong things, especially meat eating. Then Prahlad refusing to obey his father Hiranyakashipu and following Narada's instruction. प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की आज्ञा को नहीं माना और नारद मुनि की आज्ञा को फॉलो किया. ये क्या है? दैवी. और कोई? देवी. प्रभु जी देवी है ये. देवी है ये. ओके. तो कोई बोलेगा कि अरे पिता की आज्ञा को नहीं माना, पिता को ना मानना देवी है क्या? पिता को ना माना देवी है क्या? क्या बोलेंगे उसके लिए आप? आपसे कोई पूछता है पिता की आज्ञा को नहीं माना उसने. पिता की आज्ञा मानना पुत्र का कर्तव्य है, बट अगर पिता गलत चीज मानने को कहता है तो पुत्र को चाहिए कि वो अपने बुद्धि विवेक से सही का साथ दे और जो सही हो वो करना चाहिए. ओके, गुड, थैंक यू. पद्मा माता जी सेइंग डिपेंड ऑन पिता क्या मांग रहे हैं. दैट वाज रॉन्ग. करेक्ट. तो इस फादर वाज, क्योंकि पिता आसुरी गुण के थे तो असुर को फॉलो करना तो गलत हो गया ना. तो इसलिए प्रहलाद महाराज का नारद मुनि को फॉलो करना वो राइट, करेक्ट था. तीसरा, एंगर इज अ हीरोइक वर्च्यू इन फ्राइटनिंग टिमिड विद इन फ्राइटनिंग टिमिड एंड एनमिटी विद पावरफुल. तो जो है गुस्सा करना चाहिए. गुस्से वो पूछ रहे हैं कि गुस्सा करना किसके ऊपर? जो ऑलरेडी टिमिड है. जो टिमिड को क्या बोलेंगे? जो ऑलरेडी बहुत I don't know how to translate that. ठीक है. कायर. ओके, कायर, डरे हुए हैं. ओके, तो उनके ऊपर जो कायर है या फिर जो ऑलरेडी डरे हुए हैं उनके ऊपर गुस्सा करना, ये कौन सा गुण है? दैवी की आसुरी? आसुरी. आसुरी. प्रभु जी आसुरी गुण है. तो दूसरों को दबाना, दूसरों को नीचे दिखाना, ये आसुरी गुण है. भले ही आप दूसरों से अच्छे हो तो क्या हुआ, आपको दूसरों को नीचे नहीं दिखाना चाहिए. करेक्ट. एक्टिंग स्मार्टली बाय वंस ओन डिसीजंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन द बुकिश नॉलेज ऑफ द शास्त्रस. हाँ, ये कह रहे हैं कि हमको खुद से डिसीजन लेना चाहिए. और शास्त्र क्या है? ये तो किताबी ज्ञान है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. तो ये कौन सा गुण है? आसुरी. आसुरिक है. तो क्या करना चाहिए फिर ऑन द कॉन्ट्री? शास्त्र के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए. फिर वहां अपना स्मार्टनेस नहीं दिखाना चाहिए. One should not act too smart in front of scripture because शास्त्र is शब्द प्रमाण. शास्त्र कौन सा प्रमाण है? शब्द. तो शब्द को फॉलो करना चाहिए. That's why it is correct. Secure money through bribes for the livelihood. तो घूस लेके अपने जीवन को चलाना. हाँ, ये आसुरी है, नेचुरली है. आसुरी. Consider I have gone from rags to riches. I have achieved success in my life by my power. मैं जीवन में छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी बल पे मैंने जीवन में सक्सेस हासिल किया है. ऐसे सोचना. ये क्या है? आसुरी. आसुरी है. डिवाइन. ओके, आप कह रहे डिवाइन है. डिवाइन. ओके, so divine प्रभु. is divine to think that I have got success by my own power. Actually आसुरिक है. हाँ, आसुरी क्यों है ये? क्योंकि व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अपने बल पे बड़ा हुआ हूँ, बट एक्चुअली वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो सोच रहा है कि मैंने मेहनत करी, मैंने पैसा कमाया और मैं खुद अपने बल पे बड़ा हो गया. सो दैट्स व्हाई इट इज आसुरी, बिकॉज उसका भगवान के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंसर्न अबाउट वंस ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड कॉलर्स टू अदर पीपल. खुद के स्वार्थ के बारे में सोचता है, खुद के इंद्रिय तृप्ति के बारे में, और दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता. वो क्या है? आसुरी है. देख, ये आसुरी है. करेक्ट. प्रॉपर डीलिंग विद अदर्स, रिस्पेक्टिंग ऑल सोल्स एज चिल्ड्रन एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. सबके साथ सम्मान से रहता है, सबको भगवान का अंश के रूप में देखता है. ये क्या है? डिवाइन.
ये डिवाइन है, Divine. ये डिवाइन है, करेक्ट, दैवी है। ऑलवेज कंसिडर द विटनेस ऑफ गॉड बिफोर एनी एक्शन, हमेशा सोचता है कि भगवान देख रहे हैं, भगवान साक्षी हैं, तो मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान देख रहे हैं। Divine. Divine. ये दैवी है, इज डिवाइन। एंड क्लीनलीनेस इन लाइफस्टाइल, स्पीच एंड बिहेवियर, Divine. दैवीय। करेक्ट, दैवी, Divine. करेक्ट। दैवी है। आपको आइडिया आ गया ऑलमोस्ट कि दैवी गुण आसुरी गुण में क्या अंतर है। तो जहां पर भी व्यक्ति भगवान और भगवान से जुड़ने वाली जो गुण है उसको एग्जिबिट करता है तो आसुरी गुण, वो दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज हैं। और जहां पर भी भगवान से दूर जा रहा है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को तोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डेमोनियक, आसुरी गुण। So that's why in our life we should see that we should not we should reduce our asuric gun. हम सब में asuric गुण हैं, to accept the fact हम सब में है, पर हमें उसको कम करना चाहिए। धीरे धीरे ट्रेनिंग से और हमारे भगवान के प्रति समर्पण से हमें हमारे आसुरी गुण को कम कर कर हमारे दैवी गुणों को बढ़ाना है। और एक्चुअली दैवी गुणों को बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि जब भी व्यक्ति भक्ति अपना लेता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, तो उसमें दैवी गुण अपने आप आ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति भक्ति की शुरुआत करता है, दैवी गुण खुद उसमें अपने आप आ जाते हैं, उसको अलग से डेवलप नहीं करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है, भगवान को नहीं मानता है और भगवान के इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं मानता है, तो भले ही वो उसके जीवन में दैवी गुण दिखाई दे रहे हों, दे माइट बी सीन बट दे विल नॉट एग्जिस्ट लॉन्ग, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन गॉड। इसीलिए जो भक्त है, जो डिवोटी है, उसके जीवन में दैवी गुण अच्छे से दिखाई देंगे, वो बढ़ते रहेंगे। जो डिवोटी नहीं है, उसके जीवन में दैवी गुण चले जाएंगे। So again, coming to that our discussion of reincarnation, as far reincarnation is to follow the in reincarnation we have to be careful कि किस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, किस प्रकार के हमारे डिजायर्स हैं, उसके हिसाब से हम अगला जीवन कौन सा लेने वाले हैं। तो reincarnation का हमने फैक्ट देखा है कि कैसे reincarnation सही है, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं और साइंटिफिक प्रूफ भी हमने देखे हैं। इयान स्टीवनसन का मैंने आपको एक दो स्टोरीज बताई थी, कैसे उन्होंने शुक्ला नाम की लड़की थी, उसका स्टडी किया था, उसका भी reincarnation स्टडी किया था। और एक जेम्स नाम का लड़का है, उसका भी reincarnation स्टडी हुआ था। So there are many such examples of reincarnation which are true and which have happened. Now, why reincarnation is not happening in my life, या फिर मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है अपना पुराना जीवन, ये भी एक क्वेश्चन लोगों को आता है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? कोई अगर बोलता है कि मुझे याद नहीं आता है इसलिए मैं नहीं मानता reincarnation, what do you say for that? पहला शरीर छोड़ते वक्त कुछ रहा नहीं होगा, इच्छाएं रही नहीं होगी, इसलिए याद नहीं है, या मन एक्चुअली इट्स अ गुड, हाँ, इसके पीछे भी काफी बड़ा साइंस है। बाय नेचर वी आर ऑल फॉरगेटफुल, हम बाय नेचर हमारी जो है फॉरगेटफुलनेस की टेंडेंसी है। देखिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं आपसे पूछूं कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो थोड़ा समय लगता है याद करने के लिए, राइट? और पीछे का अगर पूछा जाए एक हफ्ते पहले आपने क्या किया था इस समय, तो इट नीड सम टाइम टू रिकलेक्ट। पॉइंट इज वी हैव दिस फॉरगेटफुलनेस टेंडेंसी, हम भूल जाते हैं चीजों को, हम क्लास में क्या सिखाया वही भूल जाते हैं तो फॉरगेटफुलनेस इज वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी। तो वी फॉरगेट बिकॉज इट्स वन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ गॉड, ये भगवान का एक अरेंजमेंट है हमारे जीवन में कि हम भूल जाएं। क्यों? ओके, लाइक पद्मावत इज सेइंग दैट चेतना उतनी स्ट्रांग नहीं होती और जिनका कॉन्शियसनेस स्ट्रांग है उनको याद आता है, बट स्टिल एट द सेम टाइम ना, ऑल ऑफ अस आर कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज, हम सब आत्मा है, तो कुछ ही आत्माओं को याद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। ये एक्चुअली भगवान का एक आशीर्वाद है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा रोल होता तो हम डिसाइड कर सकते थे कि मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। पुनर्जन्म सबका हो रहा है, हम सबका पुनर्जन्म हुआ है और होते रहेगा जब तक हम इस बॉडी में है।
अगर बॉडी से चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे तो बात अलग है, अदरवाइज होते रहेगा। बट हमें याद नहीं आता है, बिकॉज एक प्रकार से भगवान ने जो फॉरगेटफुलनेस दी है, वो फॉरगेटफुलनेस हमारे ऊपर कार्य कर रही है। तो सबके ऊपर फॉरगेटफुलनेस है, पर कुछ लोगों को भगवान ने एक स्पेशल एबिलिटी दी है याद करने की, ताकि लोग रीइंकार्नेशन के ऊपर विश्वास बनाए रखें। So out of many millions, only very few souls remember reincarnation. बहुत कम लोग हैं जिनको reincarnation याद आता है, अदरवाइज अधिकांश लोगों को याद नहीं आता है। पर ये भगवान के एक you can say भगवान का एक देन है। भगवान क्यों forgetfulness देते हैं? भगवान forgetfulness इसलिए देते हैं so that we can enjoy. आप बोलेंगे अरे forgetfulness से कैसे enjoy हो सकता है, right? Natural question. Actually forgetfulness से enjoyment हो सकता है। क्यों? देखिए, लाइफ में मिजरीज अगर है तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर दुख है तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख हमेशा हावी होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए अगर आपका आज आपका एग्जाम का रिजल्ट आया है और आपने टॉप किया हुआ है अपने पूरे स्कूल में, आपका टॉप रैंक आया है, तो वेरी हैप्पी थिंग, बहुत खुश हो जाएंगे। पर एट द सेम टाइम रास्ते में चलते चलते आपके पैर को चोट लग गई और आपके पैर में बहुत पेन हो रहा है। तो अगर एक सेंस देखा जाए तो सेंस ऑफ पेन इज स्ट्रॉन्गर और सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज स्ट्रॉन्गर? कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो दुख है, जो दर्द है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जो सुख है फर्स्ट रैंक आने का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कौन सा स्ट्रॉन्ग है? पेन। ओके, पेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, दुख, दर्द। एक्चुअली दैट इज करेक्ट। हमारे जीवन में दर्द ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। सुख जो है थोड़ी देर के लिए आता है, चला जाता है। मान लीजिए 56 भोग का फीस भी अगर हमको खाने को दे दिया जाए, थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, वो फीस खत्म होने के बाद वो चला जाएगा। कुछ भी जीवन में सुख आता है वो बहुत क्षणभंगुर होता है, वो चला जाता है। पर दुख जो है वो लंबे समय तक टिकता है। किसी ने कुछ बोल दिया गलत, इतना दुख होता है, वो हम महीनों तक याद रखते हैं उसको। अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर लिया। तो हमारे मतलब जो दुख है, दर्द है, वो ज्यादा देर तक याद रखते हैं। सो द पॉइंट इज व्हेन यू आर मिजरेबल यू कांट एंजॉय। जब हम दुखी होते हैं हम भोग नहीं कर सकते। एंड हम इस भौतिक दुनिया में क्यों आए? हमने हमारे सेशन में देखा हुआ ना कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए? एंजॉय करने के लिए आए। हम भगवान से अलग होके एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए। तो जब भगवान से अलग होके एंजॉय करना था, भगवान बोले ठीक है आपको एंजॉय करना है तो लेट यू एंजॉय, तो आई गिव यू फॉरगेटफुलनेस। अब अपने दुख को भूल जाओगे, क्योंकि अगर हमें पुनर्जन्म याद, हमें अगर पिछला जन्म याद रहेगा तो पिछले जन्म की जो भी दुख हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो भी दुख हैं वो सब हमें याद रहेंगे। और वो दुख बहुत ज्यादा होता है। हमने डिस्कस किया था डेथ के सेक्शन में, जो डेथ आती है, डेथ बहुत पेनफुल होती है। डेथ इज वेरी वेरी पेनफुल थिंग। गरुड़ पुराण में उसका वर्णन आता है। जब बहुत सारे बिच्छू एक साथ अगर काटते हैं तो कितना दर्द होता है, वैसे डेथ के समय दर्द होता है। सो द पॉइंट इज, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि भगवान हमारी इच्छा के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वी वांट टू एंजॉय। कृष्णा मेक्स अस फॉरगेट कि ठीक है भूल जाओ, आपने जो भी दुख सहा था भूल जाओ, अभी नए जीवन में फ्रेशली शुरू करो, ऐसे। दैट्स व्हाई वी फॉरगेट, दैट्स व्हाई वी डोंट रिमेंबर। बट इसका मतलब नहीं है कि मुझे याद नहीं है इसलिए होता नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटी दे दी याद करने की। और वो देखिए, आप देखिएगा रीइंकार्नेशन के जो केसेस है मोस्टली बचपन में ही याद आता है। बच्चों को ही पुराने जन्म याद आता है, बड़ों को नहीं आता ज्यादा, क्योंकि जब वो उसका माइंड फ्रेश है, मतलब जीवन में ज्यादा इस जीवन की ज्यादा आई मीन टू से इम्प्रेशन उसके जीवन में नहीं है, उसके माइंड पे नहीं है, तब तक उसको अपना पुराना जन्म जीवन याद आता है, उसके बाद नहीं आता। बचपन में चेतना ज्यादा नहीं होती है, ये है कि बचपन में गलत इंप्रेशन नहीं पड़े होता है। बचपन में हर कोई बहुत नेचुरली अच्छे गुण दिखाता है, पर जब इस कलयुग के, इस भौतिक जगत के गलत इंप्रेशन शुरू आता है तो उसका असली रूप बाहर आता है, अनर्थों के साथ वाला जो रूप है वो बाहर आता है। इसलिए जनरली रीइंकार्नेशन की जो भी चीजें हैं बचपन में याद आती है। सो इट इज द फॉरगेटफुलनेस गिवन बाय गॉड सो दैट वी कैन एंजॉय विच इज आवर डिजायर। हमारी इच्छा थी भोग करने की, भगवान हमारे डिजायर के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं कि ठीक है यू ट्राई टू एंजॉय, एक्चुअली यू कैन नॉट एंजॉय। आप भोग नहीं कर सकते, आप दुखी हो जाओगे, बट भगवान बोलते हैं ठीक है आपको ट्राई करना है, ट्राई करो। कृष्णा इज सो मर्सीफुल
that he wants to reciprocate. वो बोलते हैं ठीक है, तुम डायरेक्ट तो मेरे पास नहीं आओगे, तो आपको ट्राई करना है, आप जो ट्राई करोगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो मेरे पास आ जाओ। ऐसे ही करते हैं हम लोग। So that is how reincarnation works in our life. So more about reincarnation we'll see in the further session. Next time reincarnation के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे कि reincarnation हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल क्यों है, रेलेवेंट कैसे है, that we'll see. Hare Krishna. Any comments or any question? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, in the slide which was showing the soul, there was a cord that was connecting the soul with the body. What was that cord? Cord? Yeah. कौन सा स्लाइड बता रहे? सर जिसमें क्वेश्चंस थे, अभी स्लाइड जो शो हुआ था फोन में, उसमें एक पिक्चर था जिसमें कि सोल जो है वो बॉडी से बाहर है और एक कॉर्ड है जो बॉडी से कनेक्ट कर रही है उस सोल को। वो कॉर्ड क्या है? अच्छा, तो देयर इज नो फिजिकल कॉर्ड एज सच, ऐसा कोई फिजिकल कॉर्ड नहीं है। जो कनेक्शन है, जो सोल को बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, एक्चुअली कवरिंग की वजह से है। तो जो दो कवरिंग जो है ना, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, तो सटल बॉडी की वजह से माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो है, और ग्रॉस बॉडी में वो सोल रहता है। सो एक्चुअली जो कनेक्शन है वो फिजिकल नहीं है, बट इट इज स्टिल देयर बिकॉज सोल को मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए बॉडी चाहिए। सोल को अगर जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स को पूरी करने के लिए बॉडी चाहिए। बिना बॉडी के सोल नहीं कर सकता। तो बिना बॉडी के सोल इज लाइक अ घोस्ट। घोस्ट जो होता है ना, प्रेत जिसको बोलते हैं, तो वो कौन होते हैं? हाँ, वो कौन होते हैं? जो सोल है, सटल बॉडी है पर ग्रॉस बॉडी नहीं है, उसको घोस्ट बोलते हैं। तो एनीवे, जिस भी कारण से उसका बॉडी चला गया, कभी कभी जब व्यक्ति सुसाइड करता है तो घोस्ट बन जाता है, क्योंकि ही वाज डेस्टिन्ड टू लिव फॉर अ टाइम बट ही फिनिश्ड हिज बॉडी। उन्होंने अपना शरीर खत्म कर दिया, तो इसलिए घोस्ट बन गया। तो मैं कह रहा था कि सोल को एंजॉय करने के लिए बॉडी चाहिए, और यही कनेक्शन है सोल में और बॉडी में, कि सटल बॉडी है, सटल बॉडी की वजह से इंप्रेशंस हैं, इसके लिए वो बॉडी से आइडेंटिफाई करता है। अदरवाइज देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन एज सच। थैंक यू प्रभुजी। प्रभुजी, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। जब हम मैचिंग कर रहे थे तो उस मैचिंग में था कि लैथ और ग्राइंडर क्या है, तो उसका वो मैच हुआ था ऑप्शन से अदर बॉडीज। तो जो दूसरी बॉडीज है वो लैथ और ग्राइंडर कैसे हैं? अच्छा, तो वो ऐसा था, ये जो हमारा एग्जांपल था उसमें कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर का एग्जांपल था, कंप्यूटर इज लाइक अ बॉडी। तो एज कंपेयर टू कंप्यूटर, लेथ और ग्राइंडर मशीन ये अलग ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो सिमिलरली जैसे कंप्यूटर एक स्पीशी हो गई, लेथ एक दूसरी स्पीशी हो गई, ग्राइंडर एक तीसरी स्पीशी हो गई। तो अगर कंप्यूटर को अगर एक ह्यूमन बॉडी देखा जाए तो लेथ और ग्राइंडर को दूसरे स्पीशीज बताया गया था। वो एक एनालॉजी था केवल, और कुछ नहीं। ओके जी प्रभुजी। प्रभुजी, जब कोई पुअर रॉबरी करता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो 6 जो अवगुण है उनमें से किस कैटेगरी में आएगा? क्या करता है? क्या वो भी ग्रीड में आएगा? जब कोई जो गरीब व्यक्ति है वो अगर जाके चोरी करता है तो वो भी क्या ग्रीड में ही आएगा? ग्रीड में आएगा, ग्रीड में आएगा, करेक्ट। एनीथिंग इलेजिटिमेट इज रॉन्ग, वी कांट जस्टिफाई एनीथिंग इलेजिटिमेट। चोरी करना गलत है, भले वो पुअर है या जो भी है, गलत है। ये लस्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसके पास तो कुछ भी धन नहीं है। नहीं, देखिए, उसके पास धन नहीं है तो धन सही मीन से भी तो कमा सकते हैं ना, पर उसको फास्ट मीन्स चाहिए। तो चोरी करना जो है इट्स अ फास्ट वे, क्विक वे, तो इसलिए वो ग्रीड है। प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। इल्यूजन होता है इंटॉक्सिकेशन से, तो क्या इंटॉक्सिकेशन के बिना भी इल्यूजन हो सकता है? अगर कैसे होता है तो इंटॉक्सिकेशन भी इल्यूजन हो सकता है। इल्यूजन मतलब इंटॉक्सिकेशन का एक उदाहरण है इल्यूजन का। इल्यूजन और कई तरीके से हो सकता है। इल्यूजन मीन्स व्हाट? अंडरस्टैंडिंग समथिंग व्हिच इज नॉट, कुछ चीज को कुछ चीज समझना जो वो नहीं है। तो हमारा खुद के जीवन में सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित जो हैप्पीनेस है हम उसको रियल हैप्पीनेस मानते हैं। दैट्स वन ऑफ द इल्यूजन्स। एक्चुअली वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो ऐसे बहुत सारे इल्यूजनरी चीजें कभी कभी अब अंधेरे में होते हो। प्रभु जी, थैंक यू।
कभी कभी अंधेरे में आप अगर रस्सी दिखती है तो अंधेरे में आप उसको सांप समझ देते हो। तो टू कंसिडर अ स्नेक, टू कंसिडर अ रोप एज अ स्नेक इज इल्यूजन, क्योंकि आपको रस्सी दिखाई दी अचानक से तो आप उसको सांप समझ बैठे, दैट्स इल्यूजन। हरे कृष्णा Thank you, प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बताइए, अभी हम अगर मतलब कि कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की ही बात माननी चाहिए, जो वो कहें वही करना चाहिए, तो अगर हम भक्ति करते हैं, अभी हम आरती कर रहे थे, वो हमको आवाज देने का हम आ रहे, तो कहते हैं तुम पूजा पाठ करती, तुम्हारी लगेगी थोड़ी ना जो तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तो क्या ये सही बात है? इसके लिए मैं शिवम गुरु, एक्चुअली इसका जवाब है शास्त्रों में, बट आई थॉट हमारे जो गृहस्थ डिवोटीज है वो आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, शिवम गुरु या फिर अद्वैत ज्ञान गुरु अगर हैं तो। सी द पॉइंट इज ये है कि हमें भक्ति करनी है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमें सबको लेके साथ में लेके चलना है। अब वो बैलेंस करना ही भक्ति का डायनामिक्स है, ये बैलेंस ही डायनामिक्स है। तो भक्ति प्रभु जी बहुत बैलेंस, सुबह 3-3:30 बजे उठते ही ताकि हमारी चैंटिंग कंप्लीट हो जाए। हाँ। लेकिन वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, तो फिर अगर 2-4 माले रह गए तो बाद में करते तो गुस्सा बहुत करते हैं वो हमारे ऊपर, लेकिन तब भी हम कर लेते हैं। हम इसके लिए पर्सनली डिस्कस कर लेंगे एक बार क्या करना चाहिए। हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हमने सोचा पूछेंगे आपसे। बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? और तो एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, ये बताइए हनुमान जी को तुलसी चढ़ानी चाहिए? हनुमान जी को तुलसी नहीं, हनुमान जी को तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी भगवान को चढ़ती है केवल। ओके, आज से सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और? ऑलराइट, ठीक है, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो शिवम गुरु हैड अनाउंस